हेलो गाइड्स, मैं अरुण कुमार चौधरी नर्सिंग ट्यूटर। आज हम टॉपिक डिस्कस करेंगे गोइट गोइटर किस प्रकार से होता है। तो उससे पहले हम क्लास स्टार्ट करने पहले आपको, यदि आपको वीडियो अच्छा लगे, लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। उससे पहले अपन एक कुछ अनमोल वचन के साथ स्टार्ट करते हैं। झाड़ू जब तक बंधा हुआ है, झाड़ू जब तक बंधा हुआ है, जब तक कचरा साफ करता है। झाड़ू जब तक बंधा हुआ है, जब तक क्या करता है? कचरा साफ करता है। और खुलते ही खुद कचरा बन जाता है। और खुलते ही खुद क्या बन जाता है? कचरा बन जाता है। इसीलिए परिवार से बंधे रहना, वरना कचरा बनने में देर नहीं लगेगी। इसके साथ आज की क्लास स्टार्ट करते हैं अपन। तो सर, हमारा टॉपिक है गठिया रोग। गाउट क्या होता है? गाउट, गठिया रोग। तो गठिया रोग के बारे में अपन क्या करेंगे? डिस्कस करेंगे। सबसे पहले, गोट इज ए कंडीशन दैट अकर ड्यू टू हाइपर यूरेसीमिया। गोट एक ऐसी बीमारी होती है जो हाइपर यूरेसीमिया के कारण होता है। गोट क्या होता है? एक ऐसी कंडीशन होती है जो हाइपर यूरेसीमिया के कारण होता है। अब हाइपर यूरेसीमिया मीन हाई लेवल यूरिक एसिड इन ब्लड। हाइपर यूरेसीमिया का अर्थ क्या होता है? अपने ब्लड के अंदर यूरिक एसिड क्या हो जाता है? अधिक मात्रा में हो जाता है। वो क्या होता है? हाइपर यूरेसीमिया। दिस यूरिक एसिड मेटाबॉलिक प्रोडक्ट ऑफ यूरिन। यूरिक एसिड प्यूरिन टूटने से बनता है। यूरिक एसिड किससे बनता है? प्यूरिन के क्या होता है? टूटने से बनता है। नेक्स्ट आता है, दिस यूरिक एसिड क्रिस्टल सब्सटेंस दैट डिपॉजिट इन जॉइंट एंड कॉज सीवियर पेन। यूरिक एसिड एक क्या होता है? क्रिस्टल की बातें क्या देते हैं? आपको दिखाई देते हैं, जो कि अधिक मात्रा में होने पर जोड़ों में क्या हो जाते हैं? जम जाते हैं और अत्यधिक क्या होता है? आपको पेन होता है, दर्द होता है। ये दिखाई दे रहा है आपको? ये क्या है? जॉइंट है। ठीक है। तो ये क्या है? क्रिस्टल यूरिक एसिड होने के कारण क्या होता है? यहाँ पर इस प्रकार से क्या होता है? जमा हो जाते हैं। तो यदि ये जमा होंगे तो क्या वो पेन बहुत ज़्यादा हो, वही क्या होता है? गोइट, गठिया रोग होता है। ठीक है। नेक्स्ट आता है कोज। ये किस किस के कारण से होता है? गाउट के कौन कौन से कोज हैं? हाई प्यूरिन डाइट से, एल्कोहलिक ड्रिंक से, डिहाइड्रेशन से, सम मेडिसिन से, हाई सोडियम से। किससे होता है? हाई प्यूरिन डाइट खाने से हो जाता है, अल्कोहल पीने से हो जाता है, पानी की कमी हो तो तब हो जाता है, और कुछ मेडिसिन के कारण भी हो सकता है, और हाई सोडियम, अधिक सोडियम की मात्रा से भी हो सकता है। किससे होता है? ये गोट। नेक्स्ट आता है अपना फेजेस ऑफ गाउट। गठिया रोग के कौन कौन से फेज होते हैं, उनके बारे में डिस्कस करें। तो सब आती है, फर्स्ट आती है अपनी एसिम्टोमेटिक हाइपर यूरेसीमिया, एक्यूट गाउटी एथराइटिस, इंटरक्रेटिकल गाउट और क्रोनिक टोफिशियस गाउट। कौन कौन से होते हैं? एसिम्टोमेटिक गाउट, एक्यूट गोटी एथराइटिस, इंटरक्रेटिकल गाउट और क्रोनिक टोफिशियस गाउट। ये क्या होती है? इसकी फेज होती है। किसकी? गाउट, गठिया रोग की। नेक्स्ट आता है अपना, ये देखो आपको ये डायग्राम दिखाई दे रहा है। ये क्या? एक हल्दी पर्सन है। ठीक है। ये इसका जॉइंट, और ये जॉइंट क्या गाउटी ऑफ एथराइटिस। इस प्रकार से क्या हो जाता है? जॉइंट के अंदर क्रिस्टल क्या हो जाते हैं? जमा हो जाते हैं, स्वेलिंग आ जाती है। ये देखो, और स्वेलिंग आ जाती है, और इस प्रकार से डिपॉजिट यूरिक एसिड, टॉफिक एसिड, और इस प्रकार से आपको जैसे अपने कोई नुकीली चीज चुभती है, इस प्रकार से क्या होता है? आपको पेन होता है। ये देखो, यूरिक एसिड क्रिस्टल इस प्रकार से बन जाते हैं। ठीक है। इसी कारण आपको क्या होता है? ज़्यादा जॉइंट पेन होता है। इसके अंदर इसी को बोलते हैं गठिया रोग या गाउट डिजीज। ठीक है। नेक्स्ट आता है, जैसे ये क्या बना, किस प्रकार से गोट बनता है? जैसे
ए टोफस फॉर्मेशन, क्रिस्टल फॉर्म स्टार्ट डिपॉजिट इन जॉइंट। क्या होती है? टोपस फॉर्मेशन में क्रिस्टल क्या हो जाते हैं? जमा हो जाते हैं और डिपॉजिट हो जाते हैं अपने जॉइंट के अंदर। इन्फ्लामेशन, WBC स्टार्ट अटैकिंग द जॉइंट, और इन्फ्लामेशन क्या, WBC स्टार्ट हो जाता है और इसके क्या होते हैं? इन्फ्लामेशन हो जाते हैं और ये क्या होते हैं? अटैक करते हैं अपने जॉइंट के ऊपर। सेल ब्रेक डाउन, क्रिस्टल पॉप द सेल डैमेजिंग दैम, और सेल क्या हो जाती है? यहाँ पर क्रिस्टल जमा होने के क्या हो जाती है? डैमेज हो जाती है। फिर क्या करता है ये प्रोटीन? क्या करता है? प्रोटीन प्रोटीन रिलीज हो जाता है, तो ब्रेस्ट सेल रिलीज द प्रोटीन, और उसके बाद क्या होता है? मोर इन्फ्लामेशन हो जाता है, स्वेलिंग आ जाती है। प्रोटीन कॉल इन मोर WBC, देयर इज मोर पेन एंड इन्फ्लामेशन, ज़्यादा पेन होता है, इन्फ्लामेशन, सूजन आ जाती है, रेडनेस हो जाती है। फिर आता है डिक्रीज पीएच, और प्रोटीन लोअर द पीएच, दस इनहेंसिंग द क्रिस्टलाइजेशन, और जैसे जैसे डिक्रीज उससे आपका पीएच क्या हो जाता है? डिक्रीज हो जाता है, और उसके कारण आपको क्या होता है? हाइपर यूरोसोमिया क्या हो जाता है? हाइपर यूरोसोमिया अटैक द स्टार्ट द जॉइंट। इस प्रकार से आपको क्या होता है? जॉइंट पेन होता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है फिर प्रिवेंशन, किस प्रकार से इसको बचाएंगे अपन? लो प्यूरिन डाइट से, अवॉइड डायरेटिक मेडिसिन से, मेंटेन बॉडी वेट से, टेक कॉफ़ी और स्टॉप एल्कोहल। ये आपको क्या करने पड़ेंगे? यूज करने। आपको अल्कोहल को स्टॉप करना पड़ेगा, टेक कॉफ़ी पीना, मेंटेन बॉडी वेट को मेंटेन करना, अवॉइड डायरेटिक मेडिसिन और लो प्यूरिन डाइट। और नेक्स्ट आता है इंक्रीज विटामिन ई और विटामिन सी को अधिक सेवन करना। नेक्स्ट आता है डायग्नोसिस, और इसके डायग्नोसिस कौन कौन से होते हैं? यूरिक एसिड टेस्ट, एक्सरे और सिटी स्कैन, ये क्या होते हैं? इसके डायग्नोसिस होते हैं। नेक्स्ट आता है अपना प्रिवेंशन, वही सेम आ गया, दोबारा रिपीट हो गया, दोबारा देख लो एक बार। लो प्यूरिन डाइट, अवॉइड डायरेटिक मेडिसिन, मेंटेन बॉडी वेट, टेक कॉफ़ी और स्टॉप एल्कोहल और इंक्रीज विटामिन सी। नेक्स्ट आता है ट्रीटमेंट, इसका गठिया रोग का या गाउट का आप ट्रीटमेंट किस प्रकार करोगे? यूरिक एसिड ब्लॉक मेडिसिन, यूरिक एसिड ब्लॉक मेडिसिन को आप क्या बंद करनी है, और यूरिक एसिड रिमूवल मेडिसिन, यूरिक एसिड रिमूवल मेडिसिन और एंटी इन्फ्लामेटरी मेडिसिन और पेन किलर मेडिसिन, ये क्या इसके ट्रीटमेंट है। जैसे आता है इसके अंदर यूरिक एसिड ब्लॉक मेडिसिन, यूरिक एसिड ब्लॉक मेडिसिन कौन सी होती हैं? इसमें यूरिक एसिड बंद करने वाली कुछ मेडिसिन होती हैं, जैसे फर्स्ट आती है अपनी फेबुकोसोटेट टेबलेट, फेबुकोसोस्टेट टेबलेट, इसका क्या कहते हैं? ये डोज होती है 40 mg OD दिन में एक बार देनी होती है। ठीक है, ये 40 mg टेबलेट दिन में एक बार देनी होती है। नेक्स्ट आती है अपनी एलोप्रिनोल, एलोप्रिनोल डोज होती है इसकी 100 mg BD, ये दिन में 2 बार देनी होती है। नेक्स्ट आती है अपनी यूरिक एसिड रिमूवल मेडिसिन। अब यूरिक एसिड को रिमूवल करने के लिए कौन कौन सी मेडिसिन होती है? नेक्स्ट अपनी फर्स्ट इसमें आती है प्रोबेनेसिड टेबलेट, प्रोबेनेसिड टेबलेट डोज होती है इसकी 500 mg टेबलेट होती है और दिन में एक बार दी जाती है। नेक्स्ट आती है अपनी एंटी इन्फ्लामेटरी मेडिसिन, ये क्या होती है? अपनी इन्फ्लामेटरी, जो इन्फ्लामेटरी होती है उसको, इन्फ्लामेशन को क्या करती है? कम करती है। तो कौन सी होती है? कोलचिसिन टेबलेट, कोलचिसिन टेबलेट डोज होती है इसकी 0.5 mg OD, दिन में एक बार दी जाती है। नेक्स्ट आती है अपनी ओके, थैंक यू गाइड्स। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ऑल फ्रेंड्स। एक नेक्स्ट फिर अपन कुछ वर्ड है, बड़े सपनों को पाने वाले हर व्यक्ति को सफलता और असफलता के कई पड़ावों से गुजरना पड़ता है। पहले लोग मजाक उड़ाएंगे, फिर लोग साथ छोड़ेंगे, फिर लोग विरोध करेंगे, और फिर वही लोग कहेंगे हम तो पहले से ही जानते थे कि एक ना एक दिन तुम कुछ बड़ा करोगे।
रख हौसला वो मंजर भी आएगा, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, थक कर ना बैठे मंजिल के मुसाफिर। तो इसीलिए इसके साथ अपना वीडियो कंप्लीट होता है। चैनल को क्या करें, सब्सक्राइब करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। फिर मिलते हैं अच्छे वीडियो के साथ। ओके बाय।